मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो लोग नकली चीज़ें बेच रहे हैं या मिलावटी चीज़ें बेचते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जो खाने पीने की चीज़ें नकली बेचते हैं या कुछ ऐसा काम में लगे हुए हैं जिसका असर लोगों की सीधी ज़िंदगी पे पड़ता है। वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? उन्हें लगता है कि वो खुद भगवान बन चुके हैं, या उन्हें ये लगता है कि वो अब इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या सोसाइटी के लोगों की उन्हें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक घटना हुई जिसमें एक शहर के बहुत ही नामी गिरामी मिठाई शॉप वाले ने नकली खोए की कोई मिठाई बेच दिया किसी फेस्टिवल के दौरान, जब बहुत डिमांड होती है। उस समय किसी बड़े इंजीनियर ने उसे ख़रीदा था। बहुत फेमस दुकान थी वो शहर की। और उस नकली खोए की मिठाई से उस इंजीनियर के बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई थी। उसकी हालत बिल्कुल क्रिटिकल थी। ये घटना हो गई कुछ सालों बाद। एक फ्लाईओवर शहर के बीच में बना था, पुराना फ्लाईओवर। वो गिर गया क्योंकि उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था, और कई लोगों की जान गई। और कोइंसिडेंस ऐसा था कि वो फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट करवाने वाला इंजीनियर वही आदमी था जिसके बच्चे को फूड पॉइजनिंग हुई थी। और उसमें जो कई लोगों की जान गई थी, उनमें से एक जान गई थी उस शॉपकीपर, उस मिठाई वाले की वाइफ की। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग दूसरे को कोई एक चीज़ तुम नकली बेच लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे घर में कोई नकली चीज़ नहीं आ रही होगी? हो सकता है कि आप किसी को मिलावटी खोआ बेच दें, लेकिन हो सकता है कोई आपको जहरीला डिटर्जेंट पाउडर वाला तुम्हें दूध बेच के जा रहा हो। तुमने केले में कार्बाइड लगा के बेच दिया, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जिससे तुम्हारे घर के किसी सदस्य या तुम्हें ही धीरे धीरे कैंसर हो जाए। हम सब इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम हम ऐसा नहीं, कभी कोई भी इतना अमीर नहीं हो सकता या कोई भी इस तरह का जीवन नहीं जी सकता कि वो इस सोसाइटी के बाकी लोगों से उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ अपने से बना सकते हो, अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को दे सकते हो, लेकिन आपको किसी न किसी चीज़ के लिए तो दूसरे के पास जाना पड़ेगा। और आप जैसे ही दूसरे के पास जाएंगे, दूसरा भी उतना ही बेईमान है कि वो आपके साथ वही करेगा जो आप दूसरों के साथ कर रहे थे। हम गोल चक्कर लगा के वहीं पहुंच रहे हैं। कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को हम पहुंचा रहे हैं। अल्टीमेटली सबका होना वही है। हम देख रहे हैं कि इतने कैंसर केसेस बढ़ गए, और ये सिर्फ अमीरों को नहीं हो रहे हैं, सिर्फ गरीबों को नहीं हो रहे हैं, ये अब सबको हो रहे हैं। हार्ट पेशेंट्स इतने बढ़ गए हैं। कोई भी चीज़ ले लो, एक चीज़, चावल भी मिलावटी आ गया, सरसों के दाने मिलावटी आ गए। हम क्या खा सकते हैं अब? कुछ भी नहीं। वो मिलावटी चावल बेचने वाला, वो किसी का जहरीला दूध पी रहा है, कोई उसे जहरीला दूध बेच के जा रहा है। तो ये पूरा पूरा हमारा हिस्सा बन चुका है। हमें एहसास नहीं होता कि हमें लग रहा है कि हमने ही बस बेचा है, हमने मिलावट करके पैसे बना लिए हैं, और सामने वाले ने कुछ नहीं किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जी नहीं, हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि हम सब किसी ना किसी की बेईमानी का विक्टिम हो रहे हैं। तो अगर हम अपने एंड पे इतना ही कर सकें कि हम जो कर रहे हैं उतना काम ईमानदारी से कर सकें, और कम से कम वो लोग जो खास तौर पे जिनका किसी का जीवन किसी को मिल सकता है या जा सकता है, नकली दवाइयाँ ये सब बेचना, अ, ठीक है, आप किसी को नकली दवाई बेच दोगे, आप उसके पैसे बना लोगे, लेकिन आपका कोई रिलेटिव जो दूसरे शहर में रह रहा है वो बीमार होगा, तो कोई दूसरा दुकान वाला उसे नकली दवाई बेच देगा और वो मर सकता है। तो ये हम सबके साथ होगा, और ये सिर्फ तभी बदला जा सकता है जब हम सब सोच लें कि हम जो कर रहे हैं वो काम कम से कम ईमानदारी से करें। अपना काम तो हम ईमानदारी से कर लें, और लोगों की ज़िंदगी तो ना जाए हमारी वजह से। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पैसे कमाने में हम ऐसे लगे हुए हैं जैसे पैसे कमा के हम अपनों को बचा लेंगे, उन्हें अमर कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम सब अल्टीमेटली इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम कितने भी अमीर हों, गरीब हों, हम सबको यहीं रहना पड़ेगा। अभी ऐसा कुछ बना नहीं है कि आप इस अर्थ के बाहर चले जाएंगे और अपना जीवन एकदम अच्छे से जी लेंगे, आप अपने हिसाब से जी लेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे क्यों क्यों लोगों की एक बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती कि हमें सबको एक दूसरे की ज़रूरत है।
और हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बस सबको पैसे कमाने हैं और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है। हम 12 साल, 8 साल, 5 साल के बच्चों में हार्ट अटैक देख रहे हैं, हम कैंसर देख रहे हैं। भारत सबसे तेज़ी से कैंसर भारत में फैल रहा है। तो इसका रीज़न ये है, पता नहीं लोगों को समझ ही नहीं आता। फिर अगले थॉट के साथ मिलेंगे। बाय बाय।